नमस्कार, पीटीसी हिंदी के डिजिटल नेटवर्क पर आपका स्वागत है। हरियाणा ग्रुप में खास तौर पर क्योंकि हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी के चुनाव के नतीजों के बाद उसकी जो अपडेट है, उस पे जो एक नया मोड़ आया है, उस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। कल रात तक कुछ और समझा जा रहा था, जबकि अब जो अपडेट्स आ रही हैं, अब जो चीज़ें, जो नई राजनीति सामने दिख रही है, वो कुछ और दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि क्या अभी जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो क्या है। जो कयास लग रहे थे वो ये थे कि हरियाणा में या तो गुरुद्वारों की सेवा अकाली दल संबंधित हरियाणा सिख पंथक दल, जो हरियाणा का दल है, वो करेगा, या फिर सिख पंथक दल झिंडा ग्रुप। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब कहीं ना कहीं ये मामला सामने आ रहा है कि निर्दलियों के हाथों में कमान जो है वो चली गई है, या जाती हुई दिख रही है। या हम यूं कह सकते हैं इस बात को कि हरियाणा की जनता ने जो कल मतदान किया, मतदाताओं ने निर्दलियों के हाथों में कहीं ना कहीं कमान दे दी है, उन पर भरोसा जता दिया है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब जोड़ तोड़ की राजनीति जो है वो निर्दलीय जो हैं, जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, वो एक अहम भूमिका इस पे निभा सकते हैं कि प्रधानगी जो है वो किसकी होगी। जाहिरी तौर पर किसी भी चुनाव के बाद इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह का जो माहौल है वो बनता ही है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा, ये जो एचएसजीपीसी का जो चुनाव है, इसके बाद माहौल अभी क्या बना है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और जो तमाम फील्ड के जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार इस मामले में लगे हुए थे, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि असल में मामला हुआ क्या है और सिचुएशन क्या है। मेरे साथ यमुनानगर से तिलक भारद्वाज जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। तिलक, जैसे कि आपने सुबह हमारे से आपकी बात हुई, आपने कहा कि अब निर्दलीय जो हैं वो एक अहम भूमिका इसमें निभाने जा रहे हैं। जोड़ तोड़ की जो राजनीति अब नई शुरू हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल वैशाली, कल तक तो मामला ऐसा था कि किसके हाथ जाती है ये सत्ता, लेकिन हाँ। जैसे ही इसका रिजल्ट आया, नतीजे चौंकाने वाले थे और उसको लेकर अब मामला दिलचस्प होता जा रहा है। क्योंकि पहले जिस प्रकार अकाली दल पर थोड़ी सी उंगलियां उठी थी, लेकिन जैसे ही हरियाणा अकाली दल को इसकी सत्ता दी गई तो कटर से ताले तक काटे गए। उसको लेकर को जो हरियाणा के सिख थे, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जो बात आई थी कि ये हरियाणा के हित की लड़ाई नहीं बल्कि गोलक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद ये मामला इतना दिलचस्प हुआ कि हरियाणा के सिखों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। बलजीत सिंह दादूवाल थे जो उस वक्त खूब हो हल्ला किया उन्होंने, और बाद में जब रिजल्ट आया तो क्या 1771 वोटों से वो हार गए। तो ऐसे में जो हरियाणा के सिख थे उन्होंने कहीं ना कहीं इनको बिल्कुल नकारा है। और ये अब क्या वजह है तिलक, मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप सुबह से कल फील्ड में थे और आपने इतनी अच्छी कवरेज हमारे दर्शकों को भी दिखाई है। आप मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या रही? क्योंकि दादूवाल एक बहुत सशक्त चेहरा माने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं वो कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। वजह क्या रही होगी? जी बिल्कुल, अगर मैं आज से पहले की बात करूं, हाँ। जब हरियाणा में हरियाणा अकाली दल की बात उठी थी कि जी। हरियाणा की अलग से कमेटी बनेगी, हम्म। उसको लेकर के तब से ही एक नई फिल्म थी वो शुरू हो गई थी। हालांकि सरकार ने जब हरियाणा कमेटी की बात मानी और कुछ चुनिंदा लोगों को थोप दिया गया, मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि जनता ने चुने थे, ये थोपे गए थे। और ऐसे में सबसे पहले जो काम था गुरुद्वारों की सेवा संभालने का था। जी। लेकिन इन लोगों ने सेवा क्या संभाली, उस वक्त जो गुल्लक थी उनको काटने का काम किया। वो तस्वीरें खूब आई थी, हमने भी दिखाई थी। जी। और अमूमन सब लोगों को इस बात का ये ध्यान में था कि जब इनको सत्ता मिली तो इनका सबसे पहले टारगेट था कि गुरुद्वारों के गुल्लक में कितना पैसा आता है, कौन कौन सा गुरुद्वारा जो है वो कमाई का केंद्र है। तो ऐसे में जो वो तस्वीरें बाद में आके वायरल हुई थी, तो उसी के चलते जो हरियाणा के सिख थे उनके दिमाग में ये आ गया था कि इनकी लड़ाई गुरुद्वारों की सेवा की नहीं बल्कि गुरुद्वारों की गुल्लक की है। ऐसे में लोगों का जो माइंड था वो पूरी तरह से इस पे प्रिपेयर हो गया था कि अगर हरियाणा में चुनाव होते हैं तो इनको किस प्रकार का जो नतीजा है वो देना है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये रही कि जितने निर्दलीय थे, हालांकि पहले भी चुनाव से पहले भी मेरी बात होती रही है, कई जो निर्दलीय थे, मेरा भी उनसे ये पूछना था कि आप निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हो। तो ऐसे में यही बात आती थी कि जो जितने भी मौजूद लोग हैं, सरकार ने बनाए हैं या फिर खुद अपने आप को प्रधान मानते हैं, तो इन लोगों का ध्यान गुरुद्वारों की गोलक पर है, लेकिन हम लोग गुरुद्वारों की सेवा करते हैं। और ये अमूमन जब आंदोलन हुआ था तब भी देखने को मिला था कि जो कई गुरुद्वारे थे वो सेवा का काम कर रहे थे। लेकिन उस दौरान ये फिल्म जब सामने आई थी तो उसको लेकर जो हरियाणा के सिख थे उन्होंने पहले ही मन में ठान लिया था कि अगर हरियाणा में इलेक्शन होते हैं तो इनको इस बात का जवाब देंगे जो गुरुद्वारों के गुल्लक पर ध्यान रखते हैं। तो ऐसे में जब कल रिजल्ट आया
हालांकि उसमें देखने को मिला कि जो जिंदा ग्रुप था, हालांकि उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी, लेकिन उनको नकारा, उनको महज 11 जो सीटें हैं वो मिली है 40 में से। और जो जिस दादूवाल की बात कर रहे थे वो उनको तो बिल्कुल ही नकार दिया गया। हालांकि अकाली दल को जो संबंधित जो दल था उसको 4 सीटें मिली है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा बोलबाला रहा है वो निर्दलियों का रहा है। और अब इस मामले में एक और दिलचस्प मामला ये सामने आ रहा है कि जो जितने भी निर्दलियां हैं, अब इनमें भी ये आ रहा है कि आखिर हरियाणा गुरुद्वारा जो की देखरेख करेगा उनका प्रधान कौन बनेगा। ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है वैशाली, क्योंकि जिस प्रकार अब मैं भी चाहता हूं कि अगर मेरे हाथ ये सत्ता लगती है तो मैं आगे क्यों ना बढ़ूं, क्योंकि प्रधान पद होता ही ऐसा है। तो इस बात को लेकर अब एक अंदरूनी जो लड़ाई है वो जरूर चल रही है। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं कि कुछ किसान जथेबंदियां हैं जो इस पूरे मामले में अहम भूमिका निभा रही हैं, और हो सकता अच्छा है अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसानों के हाथों में कहीं न कहीं वो चीज चली जा रही है कि निर्णायक भूमिका वो निभाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार मैंने बताया कि ज्यादातर निर्दलीय ऐसे हैं जो किसान यूनियन से संबंध रखते हैं। अच्छा। और ऐसे में अब किसान यूनियन के जितने बड़े लीडर हैं वो खुद इनको आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो सुई है वो प्रधान पद पे अटकती है, और उसको लेकर आज का दिन भी लग सकता है और कल का दिन भी लग सकता है। लेकिन आपको एक और दिलचस्प बात बता दूं विशाली, कि जो निर्दलीय जीते हैं इनमें कुछ जो मौजूद व्यक्ति हैं जिनकी हरियाणा में अच्छी पैठ है, वो वहाँ सेंध लगाने का काम कर रहे हैं जो कभी सत्ता में बैठे होते थे। ये मामला काफी दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जो पहले कभी प्रधान पद पे थे या उनके नीचे काम करते रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको सेंध लगने वाली है। और हो सकता है कि वो निर्दलियों के बीच में आके एक नई हरियाणा की कमेटी जो है उसका गठन हो, और उसके ही पूरे जो हरियाणा के गुरुद्वारों की है वो देखरेख करे। जी, मतलब अब मामला जो है, मतलब कल रात तक कुछ और ही दिख रहा था, जो हमारे पास अपडेट्स आई जो आप लोगों ने दी, लेकिन आज सुबह जब आप कुछ और चीज़ें बता रहे हैं, कुछ और राजनीति बता रहे हैं, मुझे ये बताइए, इन बड़े दलों ने, इन बड़ी पार्टियों ने चुनाव के दौरान तमाम वादे किए, और जब दर्शकों से भी बात की गई, जो मतदाता हैं उनसे हमने बात की, तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि उनके जो उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है या जो भी वायदे उन्होंने किए उससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित हैं। लेकिन अब जो चीज दिख रही है कि जनता जो है वो वाकई बहुत ज्यादा सजग हो गई है, और वो ये समझने लगी है कि कौन सी बात में कितना दम है। क्या यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। लेकिन जिस प्रकार मैंने पहले बताया कि एक मैनिफेस्टो होता है जो कि कागजी कार्रवाई होती है, जो जनता को दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत जो थी हरियाणा के सिखों ने पहले देख ली थी कि गुरुद्वारों की अगर देखरेख का मौका मिला है तो इन लोगों का ध्यान कहां पर जाता था। किसी भी ने ये नहीं कहा कि इस गुरुद्वारे की अगर कमाई अच्छी है, यहाँ लोगों का चढ़ावा अच्छा चढ़ता है, तो यहाँ पर एक कॉलेज बना दिया जाए, एक हॉस्पिटल बना दिया जाए। हाँ, अकाली दल ने पहले जरूर किया था, उन्होंने मीरी पीरी यहाँ पर बनाया गया था, एक हॉस्पिटल बना दिया गया, लेकिन उसके बाद देखने को मिला कि ये बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐसा हुआ। हालांकि इतना समय रहा, 2 प्रधान भी आए, लेकिन हुआ क्या, सब लोगों ने यही देखा कि गुल्लो काटो इसमें कितना पैसा निकलता है। कहीं ना कहीं लोगों की सेवा करने वाला जो सिख समाज है, जब उसके सामने ये आईने के तौर पे सामने आया कि ये लोग तो सिर्फ गुरुद्वारे की गुल्लक तक सीमित है, अपने आप को एक आरामदायक जिंदगी महसूस करने के लिए प्रधान पद का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन अब तभी ये कारण था कि ये 22 निर्दलिया, 40 सीटों में 22 निर्दलिया, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निर्दलियों का एक बड़ा आंकड़ा है, बहुत वो हरियाणा में सामने आया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तिलक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई एक बहुत अहम जानकारी आपने दी। तो ये थे हमारे संवाददाता तिलक भारद्वाज, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि मतलब 22 निर्दलियों का जीतना अपने आप में वाकई एक बहुत बड़ी बात है, और ये कहना लाजमी होगा कि निर्दलियों के हाथों में कहीं ना कहीं कमान जो है वो अब पहुंचती दिख रही है, और जो निर्णायक भूमिका है वो अब निर्दलीय जो हैं वो निभा सकते हैं। ये हम कह सकते हैं कि अगले 1-2 दिनों में चीज़ें और साफ हो जाएंगी। कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता अशोक यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, कल आपने पूरा दिन इतने अच्छे से कवरेज हमें दिखाई, हमारे दर्शकों को एक एक अपडेट आपने दिखाई है, तो आप मुझे ये बताइए, ये चीज़ जो अब सामने आ रही है कि निर्दलीय एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं आगे अगले 1-2 दिनों में प्रधानगी के पद के लिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पास इससे जुड़ी कोई अपडेट अगर है तो?
देखिए लगातार, क्योंकि जिस तरह से कल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहली बार चुनाव हुआ है, तो निर्दलीय बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कहीं ना कहीं जो पंजाब का अकाली दल है, जो हरियाणा सिख पंथक दल के नाम से जिन्होंने हरियाणा में पार्टी रजिस्टर्ड कराई है, नया प्रधान बनाने के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाई जा सकती है, क्योंकि उनकी बड़ी अहम भूमिका रहेगी। जिस तरह से सुबह जो पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है दलजीत सिंह चीमा ने, उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बताया है कि हमारे 22 लोग जीते हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मगर आज का दिन ये ऐतिहासिक दिन है कि अभी सभी लोग अपने अपने गुरु घरों में जा रहे हैं, वहां पर माथा टेक रहे हैं। आज शाम तक उम्मीद लगाई जा रही है कि कोई नोटिफिकेशन सरकार डिक्लेयर कर सकती है, या कल नोटिफिकेशन आ सकता है, उसके बाद इनको शपथ दिलवाई जाएगी और उस बाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान कौन होगा उसको चुन सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से सबसे पहले पीटीसी न्यूज बता रहा है कि जगदीश सिंह जिंदा को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान चुना जा सकता है, क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए जगदीश सिंह जिंदा का अहम रोल है और उसके साथ एक वाइस चेयरमैन भी चुना जाएगा। उसको लेकर बड़ी निगाहें लगी हुई है कि उस पर दीदार सिंह नलवी के नाम पर गेम खेली जा सकती है, या जो हरियाणा सिख पंथक दल है पंजाब का, उसके नाम पर कोई वाइस चेयरमैन की, क्योंकि बड़ा मैंडेट हरियाणा सिख पंथक दल, क्योंकि आजाद उम्मीदवार को उन्होंने समर्थन दिया था, तो उनके लोग भी जीत कर आए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आज कुरुक्षेत्र में जगदीश सिंह जिंदा ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, 12:30 बजे का वो समय है, उसके बाद वो खुलासा करेंगे कि किस तरह से हमारे जो आजाद उम्मीदवार कितने थे और बाकी किस तरह से हमने उनको समर्थन दिया है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले मोहर लग सकती है वो जगदीश सिंह जिंदा के नाम पर मोहर लग सकती है, और जो 9 टोटल 40 लोग चुने जाएंगे, 40 में से जो 9 लोगों को नॉमिनेट करेगी वो प्रदेश सरकार नॉमिनेट करेगी। तो कहीं ना कहीं 49 मेंबर की एक कमेटी बनेगी और आज शाम तक या कल ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनको लेकर नोटिफिकेशन डिक्लेयर हो सकता है, कौन कमेटी का प्रधान बनेगा। मगर सबसे पहले ये सूचना आ रही है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान जगदीश सिंह जिंदा को बनाया जाएगा। ये आपने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है, और आपने ये कहा कि 12:30 बजे, यानी अब से कुछ ही देर में, मतलब अगले आधे घंटे में आप कह रहे हैं कि प्रेस वार्ता उन्होंने रखी है कुरुक्षेत्र में। देखिए कुरुक्षेत्र में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो राज्य स्तरीय कार्यालय है वो कुरुक्षेत्र में है, जिसको गुरु रामदास निवास के नाम से जाना जाता है। बाकायदा हरियाणा की जो गतिविधियां होती है वो यहीं से होती है। प्रदेश की संचालित या प्रदेश के जो जितने भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, चाहे वो गुरुद्वारा नाडा साहब हो, गुरुद्वारा पंजोखरा साहब हो, क्या वहाँ पे सेवाएं देनी है गुरुद्वारों की, किस तरह से सेवा करनी है, रख रखाव किस तरह करना है, मेडिकल सुविधा की है या शिक्षा की बात हो, तो वो सारा प्रदेश स्तरीय कार्यालय से चलता है काम और देख रेख सभी प्रदेश स्तरीय कार्यालय में। जिस तरह से बड़ी बात है कि उनके जो पुराने एम्प्लॉइज थे वो सभी आज पहुंच रहे हैं, एक दूसरे को मिलकर बधाई दे रहे हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। हरियाणा प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हुआ है और जो लोग कल तक यानी कि दावा कर रहे थे कि हम हरियाणा प्रदेश में जीतेंगे, उनको कहीं ना कहीं हरियाणा की जो सरकारी कमेटी थी उनको प्रदेश की जनता ने नकार दिया और दिखा दिया है कि हमारी आस्था सिर्फ और सिर्फ श्री दरबार साहब अमृतसर में आता है। हमारा सिख अगर किसी को मानता है तो श्री दरबार साहब अमृतसर को मानता है और आस्था उनकी श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपने बहुत उम्दा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। तो ये थे हमारे कुरुक्षेत्र से संवाददाता, जहां पर एचएसजीपीसी का प्रदेश कार्यालय भी है, वहां से संवाददाता जिन्होंने लगातार, ये दोनों संवाददाता हमारे, एक यमुनानगर से तिलक भारद्वाज और कुरुक्षेत्र से अशोक यादव, ये दोनों कल लगातार हमारे दर्शकों को लगातार अपडेट देते रहे। एक एक पल की अपडेट हमें मिली इन दोनों प्रमुख संवाददाताओं की वजह से प्रमुखतः। और अभी जो अपडेट हमारे पास आ रही है कि अगले आधे घंटे में 12:30 बजे जो है एक अहम प्रेस वार्ता जो है वो झिंडा करने जा रहे हैं। तो देखना होगा शाम तक क्या कुछ नई खबर, नई अपडेट हमारे सामने आती है, उस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो एचएसजीपीसी चुनाव से जुड़ी और प्रधानगी के पद के निर्णय से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए पीटीसी हरियाणा के पेज पर लगातार बने रहें। हम जल्द वापस लौटेंगे तमाम अपडेट्स के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।